श्रीमद् भागवत ऐसे कॉजलेस लव का प्रतिपादन करती है, लस्ट का नहीं, LUSTLOVE। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। ये कोई पाश्चात्य संस्कृति का कोई कथा और कहानी नहीं है जहां लस्ट और आकर्षण प्रमुख है। यहां लव है, प्रेम, अकारण। इसलिए महापुरुष को तुमने कभी रिश्तेदारी निभाते हुए नहीं देखा होगा। पहले रिश्तेदारी तोड़ के ही निकलते। अब कभी कभी मुझे यह सोचना पड़ता है कि जो विरक्त महात्मा महापुरुष अपने जन्म दिए हुए संबंध, परिवार, परिजन आदि को भी प्रणाम करके निकल जाता है, उनसे लोग रिश्तेदारी निभाना शुरू करते, बराबरी चाहते। आपने मुझे नहीं देखा, हम भी नहीं देखेंगे। मत देखो। मैं आया, आपने मुझे पूछा नहीं, हम भी अब नहीं आएंगे। बिल्कुल मत आओ, पिंड छूटेगा। क्योंकि अहेतु क्या अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसीदति। अकारण प्रेम है। अनंत बाधाओं के बाद भी प्रेम बढ़ता ही जाता है। तुम्हारे अनुकूल हम हो तो तुम प्रेम करो, और तुम्हारे अज्ञान के प्रतिकूल हम खड़े हो जाएं तो तुम विरोध करो। तो तुम प्रेम करते कब थे? हे श्री कृष्ण, चाहे तुम मुझे गले लगाओ, चाहे मेरी भर्त्सना करके पद प्रहार करके मुझे हटा दो भरी भीड़ से। मम प्राणनाथस्तु स एव ना पर हे कृष्ण, मेरे प्राणनाथ तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। इसको प्रपन्नता और प्रेम कहते हैं। चाहो तो गले लगाओ, चाहो तो हटा दो, पर हमारा प्रेम तुमसे कम होने वाला नहीं है। ये भक्त का प्रेम होता है, ये गोपी का प्रेम होता है। रिश्तेदारी निभाने की जरूरत नहीं साहब, बंद करिए। तुम्हारा भी टाइम खोटा होगा और महात्मा का भी टाइम खोटा होगा। दोनों के टाइम बर्बाद होंगे। तुम जो चाहते हो वो कभी मिल नहीं सकता। इसलिए गुरु के द्वार पर बेशर्त ही आना चाहिए। बिना शर्त आओगे तो जीवन में जो चीज तुम सोच भी नहीं सकते, जिन कारण से तुम्हारे जीवन में आग लगी हुई है, जल रहे हो, उस अग्नि को मिटाकर वो शीतल बना देंगे। पर अगर एग्रीमेंट और MOU करके आओगे तो वो नहीं करते। दीक्षा शब्द बड़ा प्यारा है। दीक्षा में कहते हैं दी इच्छा। अपनी सारी इच्छा हे गुरुदेव मैंने आपके चरणों में दे दिया है, मेरी सारी इच्छा दे दी। पर तुम तो ऐसी दीक्षा लेते हो जैसे लगता है कोई रिश्तेदारी निभा रहे हो। हमने आपका दीक्षा लिया है, हम बता दे रहे हैं आपको। क्या बता दोगे? दीक्षा का अर्थ होता है दक्ष होना, कुशल होना। जीवन के हर क्षेत्र में तुम कुशल हो जाओ, दक्ष हो जाओ। हमारे यहां शास्त्र केवल धर्म की स्थापना के लिए बनाए गए। उनकी अच्छाइयां भी दिखाई गई और उनके भीतर अगर कोई न्यूनता है तो उसे भी लिखा गया है। सोचो तुम कितने महान संस्कृति के लोग हो। हमारे यहां कुछ छिपाया नहीं गया। विश्वामित्र की कथा को छिपाई नहीं गई कि मेनका के साथ वो चले गए थे। और आज का भारत अपने पापों को छिपाने में लगा है।